अब तक मुझे ये उम्मीद है कि आप सबने इन्फिनिटी वॉर ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि अब इन्फिनिटी वॉर को रिलीज़ हुए हुए 3 हफ्तों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब तक हर किसी ने ये मूवी देख ली होगी। तो आज की इस वीडियो के बाद से मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अब स्पॉयलर्स ऑब्वियस हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा जो कि एमसीयू के मेन कैरेक्टर्स थे, लेकिन हमें मूवी के अंदर नज़र नहीं आए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम गायब कैरेक्टर्स की बात करें जो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नज़र नहीं आए, तो उनमें एंटमैन, हॉकाई, वेल्क्री और ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर था ज़रूर, लेकिन हम में से बहुत सारों को नज़र नहीं आया। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब मजाक छोड़ के अब अपने सीरियस टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि हमें एंटमैन क्यों नहीं दिखा। अगर हम एंटमैन और हॉकाई दोनों की बात करें, तो हमने मूवी में ब्लैक विडो के मुंह से सिर्फ यही सुना था कि वो लोग अपनी हाउस अरेस्ट के ऊपर हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हो चुके हैं। अब पहले हम एंटमैन की बात करते हैं। एंटमैन का जिस तरह के भी हमने ट्रेलर देखा है, जो कि अगले महीने मूवी आने वाली है एंटमैन एंड द वास्प, उसके अंदर हमने देखा था कि एंटमैन यानी स्कॉट लैंग जो है वो अपनी हाउस अरेस्ट के ऊपर है, उसके पैर में एक डिवाइस लगी हुई है। तो वो डिवाइस जो है दरअसल हाउस अरेस्ट के लिए ही होती है कि उसमें एक ट्रैकर लगा होता है। अगर आप अपने घर से कहीं भी बाहर निकलें तो वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी और वो पुलिस वगैरह को जो है इन्फॉर्म कर देगी फ़ौरन। और एंटमैन एंड द वास्प जो है वो सिविल वॉर के बाद की स्टोरी होगी, यानी कि जब एंटमैन ने कैप्टन अमेरिका की मदद करी थी, और इन्फिनिटी वॉर से पहले की होगी। तो यहाँ पे सारी सोचने वाली बात यह है कि जब एंटमैन एंड द वास्प के बाद इन्फिनिटी वॉर आएगी, तो हमें एंटमैन और वास्प इन्फिनिटी वॉर में अंदर क्यों नहीं दिखे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एंटमैन एंड द वास्प का जो मेन स्टोरी आर्क होगा वो क्वांटम रेल्म के रिलेटेड होगा। हमने एंटमैन एंड द वास्प के ट्रेलर से ये अंदाज़ा हो गया है कि इस मूवी के अंदर हम देखेंगे कि इस तरह से ओरिजिनल वास्प जो है, जो क्वांटम रेल्म के अंदर फंसी हुई है, उसको ये लोग बचा के लेकर वापसी आएंगे। और अगर हम क्वांटम रेल्म की बात करें, तो हमने एंटमैन के पहले पार्ट में सुना था डॉक्टर हैंक पिम के मुंह से कि क्वांटम रेल्म में एक बार अगर तुम चले जाओ तो वहाँ पे स्पेस और टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो क्वांटम रेल्म में होता ये है कि अगर जैसे 3 दिन का टाइम आप अर्थ पे गुजार रहे हैं, तो हो सकता है वो क्वांटम रेल्म के अंदर 3 साल का टाइम हो जाए। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे अर्थ के ऊपर 3 साल का टाइम गुजार रहे हैं, तो वो सिर्फ क्वांटम रेल्म के अंदर 3 दिन या 3 घंटे का वक्त गुजरा हो। यानी वहाँ पे कोई टाइम एक कांस्टेंट नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू से नहीं गुजरता है। तो यही वजह है टाइम और स्पेस डिस्टर्ब होने की। तो ये हो सकता है कि एंटमैन एंड द वास्प का जब हम एंड देखें तो वो लोग उस टाइम पे वहीं पे हों, यानी कि क्वांटम रेल्म के अंदर ही उनकी स्टोरी चल रही हो। और जब वो क्वांटम रेल से बाहर आए तो उनको पता चलेगा कि अर्थ पे ये सब हुआ था, यानी इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स हुए थे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जितना टाइम भी वो क्वांटम रेल के अंदर रहे, उस दौरान ही इन्फिनिटी वॉर के सारे इवेंट्स हुए हैं, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन हो सकता है कि जब वो लोग बाहर आए तो उनको पता चले कि भाई यहाँ पे अर्थ पे तो ये सब कुछ हो गया, इन्फिनिटी वॉर हो गई, थैनोस आया था, उसके ब्लैक ऑर्डर आया था, विजन मर गया, आधे से ज़्यादा लोग दुनिया में ख़त्म हो गए। तो हो सकता है एंटमैन एंड द वास्प के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मूवी के हम ये देखें कि उनमें से डॉक्टर हैंक पिम, ओरिजिनल वास्प, या फिर स्कॉट लैंग की बेटी, इन तीनों में से कोई एक डिसइंटीग्रेट हो गया। क्योंकि हमें पता है थैनोस ने जैसे ही चुटकी बजाई थी, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। तो मेरे ख्याल में उसका इफेक्ट ये लोग यहाँ पे ज़रूर दिखाएंगे, ताकि हमें लगे कि एंटमैन एंड द वास्प जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कनेक्टेड है। तो ये तो हो गई हमारी एंटमैन की बात। अगर हम हॉकाई की बात करें दूसरी तरफ, तो हमें पता है हॉकाई भी अपनी फैमिली के साथ है, जिसको हमने देखा था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और वो उसने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरा आखिरी काम, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। लेकिन वो रिटायरमेंट ले नहीं पाया। लेकिन हमें पता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही होगा। तो उसको हमने देखा कि ब्लैक विडो और इन लोगों ने खुद जानबूझ के कॉल नहीं करी थी इन्फिनिटी वॉर के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ खुश था। लेकिन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर 4 के अंदर लोग कह रहे हैं, और ये रूमर्स हैं, कि हॉकाई का जो होगा बहुत ज़्यादा मेन रोल होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्होंने हॉकाई को बिल्कुल ही नहीं दिखाया। तो मेरे हिसाब से हॉकाई की जो स्टोरी होगी वो कुछ इस तरह होगी कि हॉकाई अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुश रह रहा होगा, लेकिन जैसे ही थैनोस ने चुटकी बजाई होगी, उसकी आधी फैमिली या फिर उसकी पूरी की पूरी फैमिली डिसइंटीग्रेट हो गई होगी। तो यही वजह होगी कि हॉकाई जो है रोनन का मेंटल लेगा। चलिए, और रोनन की बात हुई है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि रोनन क्या चीज़ है और कौन है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि रोनन जो है एक अलग सुपर हीरो है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि रोनन जो है एक मेंटल है। मतलब कॉमिक्स के अंदर रोनन का जो मेंटल है वो बहुत सारे लोग ले चुके हैं, इसमें से हॉकाई खुद शामिल है और एक एको नाम की लड़की शामिल है। तो यानी कि ये एक मेंटल है। तो हॉकाई ने ये मेंटल कॉमिक्स के अंदर तब लिया था जब वो एवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट्स के बाद वापसी जिंदा हो गया था और अपनी पहचान छुपा के घूम रहा था। तो उस वक्त उसने ये रोनन का मेंटल ले लिया था। रोनन का मेंटल से मुराद ये है कि वो बंदा जो है एकदम रूथलेस हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सिम्बायोट सूट स्पाइडरमैन का जो है वो उसकी पावर्स इनहेंस तो करता है, लेकिन उसको एक इविल साइड पे ले जाता है। तो इसी तरह रोनिन का मेंटल जो है
वो आदमी को जो है यानी कि एक रूथलेस बना देता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो सबको मारने लग जाता है। मतलब वो रॉनिन का मेंटल तभी लेगा जब उसके पास कोई बहुत बड़ी वजह हो बदला लेने की। तो मेरे हिसाब से हॉकआई की स्टोरी जो होगी वो बिल्कुल यही होगी कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि उसकी आधी फैमिली ख़त्म हो गई और थैनोस की वजह से हुई है, तब वो लेगा रॉनिन का मेंटल और जाके एवेंजर्स के साथ मदद करेगा उन सारे लोगों को वापसी लाने में जो कि थैनोस की चुटकी की वजह से जा चुके हैं। अब अगर हम वैल्किरी की बात करें, क्योंकि हमने वैल्किरी को थॉर रैग्नारोक के अंदर बहुत ज़्यादा सामने सामने देखा था और हमें पूरी उम्मीद थी कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक मेन रोल प्ले करने की, लेकिन हमें पता चलता है मूवी की ओपनिंग सीन से ही कि थॉर की शिप जो है पूरी जल चुकी है और उस पर तकरीबन जितने एसगार्डियंस हैं वो मर गए हैं। लेकिन उस मूवी के थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि थॉर बताता है कि हमारे आधे एसगार्डियंस मर गए हैं, और हमें ये बात रूसो ब्रदर्स से कंफर्म हो गई है कि आधे एसगार्डियन और वैल्किरी कॉर मीक वगैरह ये बच गए हैं। वो लोग एक शिप में पहले ही निकल गए थे थैनोस के हमला करने से। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमने इस पार्ट में तो वैल्किरी को देखा नहीं, ना हमने उसके बारे में कुछ सुना, लेकिन हो सकता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 4 के अंदर हम वैल्किरी के कैरेक्टर को ज़रूर वापसी आते देखें। सो गाइस, ये थे वो कुछ मेन कैरेक्टर जिनको हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर नहीं देखा, लेकिन हमें इनको देखने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मूवी के अंदर, खासतौर पे हॉकआई को देखने की, क्योंकि डायरेक्टर्स यही कह रहे थे मूवी के कि हॉकआई इस मूवी के अंदर है, ज़रूर है, लेकिन हमने उसको ना किसी पोस्टर में देखा ना किसी ट्रेलर में देखा। और जब मूवी आई तो हमें ये पता चला कि भाई हॉकआई को मूवी के अंदर दिखाया ही नहीं, और साथ में एंटमैन को भी नहीं दिखाया। तो ये थी वो सारी वजह जो मैंने एक एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करी, कि मैंने आपको बताया एंटमैन की क्या वजह है, हॉकआई की क्या वजह है और वैल्किरी की क्या वजह थी इन्फिनिटी वॉर में ना दिखाने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कैरेक्टर्स हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 4 के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो खास तौर पे हॉकआई का जो रोल होने वाला है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 4 के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के नए कंटेंट अपने चैनल पर शेयर करूँ तो आप उसको फ़ौरन से देख लें। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।